हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉटनिकल गार्डन। पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टेक्सोनॉमिकल कंपोनेंट हम लोग पढ़ते थे, जिसमें चार था। ये डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। ठीक, तो जो हम कंपोनेंट है टेक्सोनॉमी की ये पढ़े थे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए हम देख रहे थे, हर्बेरियम में जा रहे थे। तो हर्बेरियम क्या है? टेक्सोनॉमिकल ऐड है या टेक्सोनॉमिकल रिसोर्सेस है। टेक्सोनॉमिकल रिसोर्सेस वो होता है जिसमें हम कुछ टेक्निक लगाते हैं और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जिससे कि हमें फर्दर आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में हेल्पफुल हो। टेक्सोनॉमिकल ऐड में हर्बेरियम है, या हर्बेरियम में हम क्या टेक्निक लगा रहे हैं? हर्बेरियम में ये कर रहे हैं हम कि जो प्लांट है, प्लांट या प्लांट का पार्ट अगर हर्बेसियस है तो एक प्लांट ही ले रहे हैं, अगर वुडी है, सर्ब है या ट्री है तो उसका एक ट्विग ले रहे हैं 25 सेंटीमीटर का, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो सीट की लंबाई होती है जिसमें हर्बेरियम सीट में चिपकाते हैं उसको 42 और 28 अप्रॉक्स सेंटीमीटर होता है ना। तो इसके लिए हम एक ट्विग ले रहे थे और या फिर प्लांट ले रहे थे हर्बेसियस से, तो और फिर उसको ड्राई कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे, चिपका रहे थे। तो ऐसे हम इस टेक्निक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। और अब हम पढ़ेंगे बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं? हम बागवानी, मतलब कि जैसे गार्डन होता है ना, वैसे ही बॉटनिकल गार्डन सेम होता है। बट गार्डन में हम अपने घर के गार्डन में क्या करते हैं, जो आसपास जो हमें फूल अच्छा लगता है वो सब लगाते हैं, और उसके आगे नाम वाम नहीं ना लिखते हैं कि ये रोज है, ऐसे नहीं ना लिखते हैं। तो लेकिन बॉटनिकल गार्डन में हम अलग अलग जगह से, मान लो फॉर एग्जांपल ये यूपी का बॉटनिकल गार्डन है, लखनऊ में है ना। लखनऊ में बॉटनिकल गार्डन है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। मान लो हम लखनऊ के नेशनल बॉटनिकल गार्डन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लखनऊ में जो प्लांट होता है वो तो रहेगा ही, बल्कि जो फॉरेन में प्लांट होता है वो भी रह सकता है, वो भी आएगा बहुत सारे अलग अलग प्लेस से। मान लो जम्मू कश्मीर वाला भी प्लांट लेकर आए, साउथ का भी प्लांट लेकर आए, हर जगह का प्लांट का कलेक्शन होता है। और प्लांट के आगे ना यहाँ पे एक बोर्ड टाइप का रहता है, इस पर हम लिख देते हैं कि ये कहाँ से है, मतलब इसका कंडीशन क्या है, हैबिट क्या है। ठीक, और फिर इसका कंडीशन लिख देंगे, हैबिट, और फिर इसका फैमिली, जीनस, सब इसके बारे में लिख देते हैं। ठीक, तो ये होता है बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? बोटैनिकल गार्डन, देखो, बॉटनिकल गार्डन इज एन एजुकेशन या इंस्टीट्यूशन, एक ये संस्था है, ठीक ना, इंस्टीट्यूशनल। Botanical garden is an institutional garden which contain a wide range of plant species, including, मतलब यहाँ पे हर तरह के पौधे पाए जाते हैं, हर जगह का हर तरह के, जैसे कि मेडिसिनल, ऑर्नामेंटल, और कल्टीवेटेड प्लांट। एंड यहाँ पे हम इसका बॉटनिकल गार्डन एक बार बोल दे रहे हैं फिर से, इज एन इंस्टीट्यूशनल गार्डन विच कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट स्पीसीज इंक्लूडिंग मेडिसिनल, ऑर्नामेंटल एंड कल्टीवेटेड प्लांट। ठीक, तो इसमें हम हर तरह के प्लांट जो है उगाते हैं। और हम क्या करते हैं, बॉटनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट रहता है, मतलब उसमें हर्बेरियम में डेड हर्बेरियम, यहाँ पे है हर्बेरियम, एनसीईआरटी का है, हर्बेरियम है, देखो हर्बेरियम दिख रहा है ना, ऐसा होता है हर्बेरियम। और बॉटनिकल गार्डन की तरह होता है, जैसे ये है बॉटनिकल गार्डन, ये तो जू है, लेकिन बॉटनिकल गार्डन हाथी को हटा दो, ऐसा नहीं। जैसे ये प्लांट है तो इसके आगे लिख देंगे कहाँ से पाया गया है, कहाँ है। ठीक, बॉटनिकल गार्डन इस फिगर नहीं दिया है पिक्चर इसमें। ठीक, तो ऐसे नाम लिख देते हैं आगे कि कहाँ है, कहाँ इसको, मतलब इसका हैबिटाट क्या है, फैमिली, जीनस, इस प्लांट के आगे लिख देते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट प्लांट का कलेक्शन होता है, जैसे मेडिसिनल,
प्लांट भी ले लेंगे हम, फिर से ऑर्नामेंटल सजाने वाला, हर तरह का प्लांट रहता है। तो ये हो गया बॉटनिकल गार्डन का डेफिनेशन। अब हमारा बॉटनिकल गार्डन का यूज़ क्या है, क्यों हम बॉटनिकल गार्डन पढ़ रहे हैं? तो हम तो यूज़ पहले जान गए हैं कि क्लासिफिकेशन में ये यूज़फुल होगा। ये एक टेक्सोनॉमिकल ऐड है, ठीक। रोल ऑफ बॉटनिकल गार्डन, तो पहला है फॉर स्टडी, एजुकेशन, फॉर स्टूडेंट, फिर इट इज़ हेल्पफुल फॉर रिसर्चर्स, हेल्पफुल फॉर रिसर्च, कंजर्वेशन के लिए भी हेल्पफुल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई प्लांट विलुप्त हो रहा है, ठीक, तो उसको हमको कंजर्व करना है, तो हम उस प्लांट को लाएंगे और उसको कल्टीवेट करेंगे, ठीक। जो वनरेबल है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, वो जो लुप्त हो रहा है उसको बोलेंगे, तो उसको कल्टीवेशन, कंजर्वेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड वनरेबल स्पीसीज या प्लांट। फिर हम प्रिजर्वेशन भी करते हैं, इसमें प्रिजर्व करते हैं सीड को। अगर हम जो इंडेंजर्ड है या वनरेबल स्पीसीज या प्लांट, वनरेबल प्लांट को लाएंगे तो उसका पॉलन ग्रेन ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाएगा, उसका सीड भी कंजर्व हो जाएगा, फ्रूट्स भी कंजर्व हो जाएंगे। तो फॉर कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन प्रिजर्व भी करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल resources like seed, pollen and fruits etc. ये हो गया हमारा रोल, ठीक। रोल या फिर हम बोल सकते हैं पर्पस, रोल ऑफ बॉटनिकल गार्डन और पर्पस। और क्या हो जाएगा, बॉटनिकल गार्डन में हम जाते हैं तो हमको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, ठीक ना। मतलब कोई भी बच्चा जाए, बूढ़ा जाए, तो उसको एक अलग प्रकार की शांति मिलती है। तो प्रोवाइड, ये भी एक रोल ही हुआ है इसका, बॉटनिकल गार्डन का, प्रोवाइडिंग रिलैक्सेशन टू ह्यूमन, ठीक। वो रिलैक्स प्रोवाइड, कोई भी जाता है तो एकदम शांति रहती है वहाँ पे, अच्छे अच्छे फ्लावर्स डिफरेंट टाइप के देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिलते हैं, तो बहुत अच्छा फीलिंग आता है। फिर हो जाएगा इट प्रोवाइड ट्रेनिंग, इट ऑल्सो या फिर इट्स प्रोवाइड ट्रेनिंग for the gardeners, farmer and youngsters। एक जो बॉटनिकल गार्डन है ये भी फैसिलिटी करता है कि वो प्रोवाइड करता है हमें, जैसे गार्डनिंग के लिए, फार्मिंग के लिए एक एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, ठीक। ये कैसे हमें बताएगा कि कौन सा गर्मी के सीज़न में ग्रो करेगा प्लांट, कौन सा विंटर सीज़न में ग्रो करेगा, तो हमें एक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। अब बेस्ट थिंग्स इसका क्या है, क्यों हम ये टेक्सोनॉमिकल ऐड है, तो इसका प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन, जो भी स्पीसीज है, आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। हम क्यों, मेन हमारा उद्देश्य क्या था ये बनाने का गार्डन, हमारा उद्देश्य रिलीफ देना नहीं था, प्रिजर्वेशन
मतलब मेन फोकस हमारा था, जो बॉटनिस्ट जो बनाए थे उनका था कि आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए एक टेक्सोनॉमिकल एड, जहाँ पे भी टेक्सोनॉमिकल एड जो भी आएगा, की आएगा, फ्लोरा आएगा, सबका मेन एक ये लिख देंगे सब में, तो सबका चल जाएगा। प्लांट स्पीसीज इन दिस गार्डन, या फिर जो भी है फ्लोरा अगर रहेगा तो फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस और क्लासिफिकेशन पर्पस। क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है बॉटनिकल गार्डन। अब आते हैं, ये तो हो गया रोल। अब इम्पॉर्टेंस हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंस या रोल जो भी है देख लिया। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन वर्ल्ड का और इंडिया का। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में हम इंडिया का छोड़ के बात कर रहे हैं। ठीक, नहीं तो वर्ल्ड में तो इंडिया भी आ जाएगा, तो अदर देन इंडिया मतलब जितने भी कंट्री हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बॉटनिकल गार्डन बना था वो 1543 में बना था। इसका नाम था पर्डुआ बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन बीजी बॉटनिकल गार्डन। ठीक, और इसको जो थे लूका गिनी, इटली के थे। ये गार्डन जो इटली में, इटालियन थे, इन्होंने बनाया था पडुआ बोटेनिकल गार्डन, पहली बार इस्टेब्लिश किया था इटली में। और लूका गिनी हम देखे थे कि हर्बेरियम का जो टर्म था उन्होंने हॉटस सिकस दिया था। एक बार रिकैप कर दे रहे हैं, जिसका मतलब ड्राई गार्डन। ठीक, तो ये 1943 में दिए थे। अब आते हैं सेकंड बॉटनिकल गार्डन ऑफ स्ट्रसबर्ग। ये जो है ये फ्रांस में है, बॉटनिकल गार्डन ऑफ स्ट्रसबर्ग फ्रांस में है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा है मिसौरी बॉटनिकल गार्डन जो यूएसए में है। मिसौरी बॉटनिकल गार्डन जो यूएसए में है। अब लार्जेस्ट वर्ल्ड बॉटनिकल गार्डन इन वर्ल्ड में देखते हैं। लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इन वर्ल्ड, इसमें इंडिया भी आ जाएगा इस वाले में। ठीक, वर्ल्ड ही है तो वर्ल्ड में है रॉयल बॉटनिकल गार्डन, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में। ठीक, और इस जो इंग्लैंड को है उसको बॉटनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन भी और हर्बेरियम भी जो है वो है, हर्बेरियम भी है लार्जेस्ट। ठीक, तो इसको रॉयल बॉटनिकल गार्डन को सॉरी जो इंग्लैंड है उसको बॉटनिकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक है, और इसमें रॉयल बॉटनिकल गार्डन में रोज़ का गार्डन भी है, अल्पाइन का है, बम्बू गार्डन है, लिली पाउंड्स, मतलब लिली बहुत ज़्यादा हैं। लिली बोले तो पाउंड्स में होते हैं ना लिली, तो बहुत ज़्यादा एक तरह के गार्डन पाउंड्स, लिली पाउंड गार्डन, मतलब पाउंड्स में बहुत सारे लिली देखने को मिलते हैं। बम्बू का गार्डन है, अल्पाइन ट्री होती है ना उसका गार्डन है, फिर रोज़ का गार्डन है, कई तरह के रोज़ देखने को मिलते हैं। अब आते हैं इंडिया। अब इंडिया का देखते हैं, इम्पोर्टेंट बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया। तो सबसे लार्जेस्ट जो इंडिया का गार्डन है वो है श्री आचार्य जगदीश चंद्र बोस, श्री शर आचार्य
सर आचार्य जगदीश चंद्र बोस। श्री आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन। श्री आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडिया बॉटनिकल गार्डन है, लार्जेस्ट है इंडिया में। यहाँ पे जो है हमको क्या बोलते हैं, इसको सबसे पहले देखते हैं कौन, कर्नल रॉबर्ट क्यूर्ट ने इसको सबसे पहले बनाया था। ये जो है कोलकाता में है और यहाँ पे बहुत सारे पाम हाउस देखने को मिलते हैं और फिर ऑर्किड हाउस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है। यहाँ पे पोटैटो का भी कल्टीवेशन होता है और यहाँ पे सबसे पुराना जो बनियान ट्री है जो 250 साल पुराना है ऐसा माना जाता है। और फिर यहाँ पे ऑर्किड हाउस देखे हैं, पाम हाउस भी है, मेडिसिनल प्लांट है और पोटैटो कल्टीवेशन होता है। ये शिवपुर कोलकाता में है। नेक्स्ट हमारा है बॉटनिकल गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट देहरादून। बॉटनिकल गार्डन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है और इसको सबसे पहले बनवाए थे पार्किंसन पार्किंसन ने बॉटनिकल गार्डन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉटनिकल गार्डन ऑफ FRI देहरादून में बनाया था। CE पार्किंसन, इन्होंने 1934 में इसको इस्टेब्लिश किया था। ठीक, तो इसको श्री आचार्य जगदीश चंद्र बोस को कर्नल रॉबर्ट कैड ने बनाया था और फिर बॉटनिकल गार्डन ऑफ FRI को पार्किंसन ने 1934 में इस्टेब्लिश किया था। अब आते हैं नेक्स्ट गार्डन जो कि है नेशनल बोटैनिकल गार्डन जो कि लखनऊ में। पहले इसको नेशनल बॉटनिकल गार्डन बोला जाता है लेकिन अब नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम दे दिया गया है। ये इसको हम लोग सिकंदर बाग से पहले जानते थे, इसको सिकंदर बाग से फेमस है। तो पहले इसका नाम नेशनल बॉटनिकल गार्डन था लेकिन अब इसका नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम हो गया है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर आता है नेक्स्ट लाल बाग बॉटनिकल गार्डन जिसको मैसूर बॉटनिकल गार्डन, मैसूर नाम से ही पता चलता है कि ये साउथ में है, बेंगलोर में है। और ये जो है इसमें रेड कलर के बहुत सारे फ्लावर आते हैं। रोजेस के भी रेड फ्लावर होते हैं और रोज के अलावा बहुत सारे रेड फ्लावर पाए जाते हैं। इसीलिए मैसूर स्टेट बॉटनिकल गार्डन को हम लाल बाग बॉटनिकल गार्डन कहते हैं। ठीक, अब आता है दार्जिलिंग में है लेओर्ड बॉटनिकल गार्डन जो है दार्जिलिंग में। यहाँ पे जो दार्जिलिंग में लेओर्ड बॉटनिकल गार्डन है, यहाँ पे म्यांमार, चाइना, जापान के प्लांट्स पाए जाते हैं और ये फेमस है अब सीड डिस्ट्रीब्यूट करने को डिफरेंट कंट्री में, बल्ब डिस्ट्रीब्यूट करने को डिफरेंट कंट्री में ये फेमस है। और यहाँ पे म्यांमार, चाइना और जापान के भी प्लांट पाए जाते हैं। ठीक, तो ये हुआ कुछ इम्पॉर्टेंट्स जो बॉटनिकल गार्डन है इंडिया के एंड वर्ल्ड के। थैंक यू।